राधे राधे दोस्तों, आंवला एकादशी का व्रत कैसे किया जाएगा और व्रत कैसे करते हैं, आंवला एकादशी का पूजन विधि किस प्रकार करते हैं, अगर आंवले आपका वृक्ष नहीं मिल रहा तो आंवले की पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि एकादशी का दिन है। आंवला एकादशी बहुत महत्व रखती है। इस दिन को जो रंग वाली एकादशी भी कहते हैं। जानेंगे पूजा किस प्रकार करेंगे आंवले के वृक्ष की। देखिए, सबसे पहले आंवले का जो वृक्ष है आपके मंदिर में या घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष आपको मिल जाएगा। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर वो भी मैं वीडियो में नेक्स्ट आपको बताऊंगी आगे चल के कि अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं मिल रहा तो आपको घर पर कैसे पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए और किस प्रकार आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे उसकी पूरी विधि विधान से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आंवले के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले साफ सफाई करनी है। थोड़ी साफ सफाई आपको अवश्य करनी है, क्योंकि जिस भी पेड़ के पास वृक्ष या देव वृक्ष के पास हम जाते हैं सबसे पहले हमें सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद में सबसे पहले वृक्ष के नीचे साफ सफाई करेंगे, उसके बाद जल सींचेंगे, क्योंकि सबसे पहले वृक्ष की सफाई करके हमें जल सींचना होता है। कहीं पर भी जाते हैं जल सींचने के बाद में अगर आप गणेश जी भगवान की प्रतिमा लेकर गए हैं तो ठीक है, अगर प्रतिमा लेकर नहीं गए हैं तो आपको रोली जो होती है या फिर हल्दी से आपको गणेश जी के नाम का स्वास्तिक बना देना है। हल्दी से आपको स्वास्तिक वहां पर अवश्य बनाइए, क्योंकि वो गणेश जी की प्रतिमा हो जाएगी। और प्रतिमा आपको देख रहे हैं पूरे मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार बनाई जाएगी। वृक्ष के नीचे आपने एक स्वास्तिक बना लिया। देसी घी का आपको दिया लेना है, उसको प्रज्वलित कर लीजिए देसी घी का। अब वस्त्र के रूप में हम जनेऊ अर्पित करेंगे जो आंवला वृक्ष है, क्योंकि आप वो नहीं लेके जा रहे वस्त्र, तो आप जनेऊ अर्पित कर दिए। उसके बाद जो मोली होती है कलावा, उस कलावे को हम जनेऊ के रूप में लगा वहां पर वृक्ष पर अर्पित करेंगे। उसके बाद हल्दी का टीका हम आपको वृक्ष पर लगाना है। जो आंवले का वृक्ष है यहीं आपको दिए का भी टीका कर देना है। इस प्रकार से आपको जो फूल होते हैं, पीले फूल या गेंदे के फूल बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं, लेकिन ये फूल आपको धोने नहीं है। अगर आपको गेंदे के पीले फूल मिलते हैं बहुत अच्छा है, फिर आपको धूप दिलाकर आपको जरूर लगानी चाहिए। इसके बाद में आपको जो गुलाल होता है, क्योंकि इस दिन कलर वाली एकादशी भी कहते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु को यानी आपको आंवले के वृक्ष को थोड़ा सा गुलाल अवश्य अर्पित करना है। गुलाल किसी भी कलर का हो सकता है, ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाया रानी कलर का वही हो, कोई सभी। उसके बाद आपको आंवले लेने हैं 5, 7, 2, 4 जितने भी आंवले आपके पास हैं वो आंवले हमें जरूर अर्पित करने हैं। यानी जो वृक्ष है उसमें फल अवश्य जाता है। उसके बाद में हमें केले भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें दक्षिणा अवश्य रखनी होती है, क्योंकि दक्षिणा जो भी ऊपर नीचे सामग्री होती है उसमें पूर्ण होती है, तो इसलिए हमने वहां पर दक्षिणा रख दी। एक आंवला और एक फूल लेंगे, ये फूल हाथ में रख के हमें कथा जरूर सुननी है, क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमारे ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। आप कथा घर पर भी सुन सकते हैं, यही तो आप वृक्ष के नीचे बैठकर आपको कथा अवश्य सुननी है। कथा सुनकर आपका ये पूजन विधि या व्रत तभी संपन्न होता है जब आप एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर या साइट पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु और भगवान गणपति की आरती करेंगे। आरती करने के बाद ही ये जो है संपन्न होती है हमारी पूजा। उसके बाद आरती करते हैं आप हाथ जोड़कर अपनी इच्छा से जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो मांग लीजिए, सुख शांति का आशीर्वाद मान लीजिए। उसके बाद में हमें परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा चाहे तो आप मोली से भी कर सकते हैं, कच्चे सूत्र से भी कर सकते हैं। आपको लपेट कर जो आंवले का वृक्ष होता है उस पर परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके पास मोली या कच्चा धागा सूत्र नहीं है तो आप हाथ जोड़कर भी परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान विष्णु या हरि का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या कोई भी और भी मंत्र बोल सकते हैं, या आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आंवले वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। जो और कोई अदर से आप मंत्र बोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। उसके बाद में समापन हुआ 7, 21, 11 करने के बाद हमें वृक्ष के गले अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी वृक्ष देव की पूजा करते हैं उसके बाद हमें गले अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा संपन्न होती है। इस प्रकार से ये पूजा संपन्न हुई है। आपको आंवला एकादशी के साथ साथ ये कलर वाली जो वृक्ष होता है वो कलर वाली, हम इसको एक वो एकादशी भी बोलते हैं। कुछ लोग आंवला एकादशी बोलते हैं, कुछ लोग कलर की एकादशी बोलते हैं। अगर आपके पास आंवले नहीं है तो बात करते हैं किस प्रकार आप पूजा करेंगे। आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिल रहा तो आपको 5 आंवले लेकर या 2 आंवले लेकर अपने मंदिर के घर पे रख के आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु के
आगे छवि रखकर आप आंवले के वृक्ष की कोई टहनी ला सकते हैं, नहीं मिल रही तो एक आंवला रखकर आप उनकी पूजा विधिवत कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंवले की पूजा करना बेहद अच्छा होता है और साथ ही आप आंवले का दान भी कर सकते हैं। इस दिन आंवला एकादशी पर आंवले का ही दान किया जाता है। आंवले जो फल होता है उसी प्रकार से आपको दान देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको पूरी विधिवत से, और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। लोग एकादशी के दिन ही इस व्रत को करते हैं और एकादशी द्वादशी में हम इसका पारण करते हैं। अगले दिन इसका पारण होता है और एक दिन पहले से इसमें अन्न खाना वर्जित माना जाता है। यानी सुबह आप पूजा करके दूध चाय ले सकते हैं। शाम को अगर आप शाम के समय में पूजा कर रहे हैं तो सूर्य अस्त से पहले आपको आंवले वृक्ष की पूजा करनी होगी, नहीं तो आप सुबह स्नान निवृत्त होकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अन्न वर्जित माना जाता है, नमक नहीं खाना होता है। फलार से इस व्रत को संपन्न किया जाता है। शाम को हम फलार खा सकते हैं, लेकिन खट्टी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए फल खाने में भी। और साथ ही अगले दिन जब हम पारण करते हैं तभी ये पूरे दिन विधि विधान से संपन्न होता है। इस दिन आप अगर पीला वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। पूरे दिन आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही ये व्रत संपन्न हो जाता है। इसमें आपको पारण करते समय आपको कुछ राशि कच्चा खाना सीधा या कुछ राशि देकर आपको किसी को ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब में ये चीजें दे सकते हैं। आपका पूरे विधि विधान से व्रत हो जाएगा। अगर आप आगे कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।